Hi everyone, welcome to this webinar by Shritara. I'm Survi Khurana. Thank you guys for joining on time. Till a few more people join in, could each of you please write and tell us in the chat box which city or state you've joined from. Also, we would love it if you could turn on your camera so the session is more interactive. Okay, so I can see some people are replying. Happy evening, Salman, to you too. Good evening, Indu. Praveen is from New Delhi. Hi, Praveen. Neha, New Delhi. Hi, Neha. I can see the more people. Please do write in and tell us where you're from. Hi, Kanta from Delhi. Hi, Deepika from... Deepika didn't say where she's from. Good evening, Sonia. Deepika is from Delhi. Hi, Deepika. Salman is from Bangalore. Hi, Salman. Thank you so much for joining on time. Let's just wait for one more minute and then we can start. Okay, hi, Reshma from Punjab. There's so many people with some other people want to tell us where they're from. I can see Sonia. I can see Mamta. Hi, Mamta from Delhi. Okay, चलिए अब आज का वेबिनार शुरू करते हैं. Hi, Ashish from Punjab. Okay, let's begin. Basically, आज की टॉक पेरेंट्स के लिए है, लेकिन पेरेंटिंग तो बच्चों की ही की जाती है. तो अगर पेरेंट्स की साइड बच्चे भी जानेंगे तो वो देख पाएंगे कि पेरेंट्स जो भी कहते हैं उसके पीछे रीजंस होते हैं. एक्चुअली प्रॉब्लम्स का रूट कॉज ही यही है कि पेरेंट्स बच्चों की साइड नहीं देख पाते और बच्चे पेरेंट्स की साइड नहीं देख पाते. करीब करीब हर घर में बच्चों का मिसबिहेवियर, टॉक बैक, जिद करना, मिसयूज ऑफ थिंग्स, छोटे मोटे कामों के लिए बदतमीजी से मना करना, आपके व्यवहार का मजाक उड़ाना, अपनी पढ़ाई और हेल्थ को इग्नोर करना, बच्चों की आपस में और दोस्तों के साथ लड़ाई एक्सेट्रा चलता ही है. और आप और हम सभी इन बातों पर हेल्पलेस सा फील करते हैं. हालांकि इन सब बातों पर हमारा मन तो करता है कुछ कहने को, कुछ समझाने को, कुछ बोलने को, पर जैसे ही बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ज्यादातर बात टेक ऑफ कर जाती है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. आज हम बात करेंगे श्रीतारा की एक और मेंटर मानसी से. We will be talking about the behavioral challenges we face in our kids. यानी हम बात करेंगे कि बच्चों के मिसबिहेवियर को कैसे हैंडल करें. इसके लिए आज हम बात करेंगे कि बच्चों को किस अनवांटेड बिहेवियर पर कहाँ रोकें, किस बेसिस पर रोकें और कैसे रोकें, या कहाँ कहाँ उन्हें अपनी मनमर्जी करने दें, ताकि अपने ही बच्चों से बिना टकराए, बिना लड़ाई करे, बिना उलझे, विदाउट हर्टिंग देम एंड विदाउट गेटिंग हर्ट आवरसेल्फ, घर का मैनेजमेंट आराम से चल सके. ओवर टू मानसी. Good evening, everyone. Thank you, Surbi. I hope I'm audible. Yes. Okay. Thank you, Surbi. देखो सुरभि, अब अगर एक ही घर में एक से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं तो घर की चीजों पर सभी का राइट होगा. तो कॉमन रिसोर्सेज को यूज करने की दिक्कतें आना और कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है. और फिर पेरेंट्स भी अनक्लियर होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज दें और कितनी कितनी दें, किस एज में क्या दें. जो फैसिलिटीज एक बार दे दी उसे वापस लें या ना लें. ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर बच्चे नहीं माने या उन फैसिलिटीज का मिसयूज करें तो कितना डांटे, कहाँ तक स्वीकार करें या सहन करें. और दूसरी ओर बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, वो भी उलझे और अनक्लियर ही होते हैं कि कितनी माँ बाप की और कितनी अपने मन की करें.
अब क्योंकि हर कोई नेचुरली अपने ही मन की करना चाहता है, अपने इंटरेस्ट एंड लाइकिंग के हिसाब से जीना चाहता है, तो बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा अपने मन की करने के लिए टकराएंगे, उलझेंगे, जोर लगाएंगे, छटपटाएंगे ही। तो बच्चों के उलझने को हमें नॉर्मल देखते हुए आगे बढ़ना है। नाउ हियर यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, जो कि बेसिस है आपके बच्चों के साथ जीवन पर चलने वाले रिलेशनशिप का। वो ये कि आपका पेरेंटिंग का काम तब तक है जब तक बच्चे आप पर डिपेंडेंट है। देखिए, टीनेज होने तक बच्चे सीखने के मोड में रहते ही हैं। अगर वो आपसे नहीं सीखेंगे तो बाहर किसी और से सीखेंगे। सभी पेरेंट्स चाहते ही हैं कि जीवन की समझ उनके बच्चे उन्हीं से लें, और काफी बातें तो बच्चे पेरेंट्स को जैसा देखते हैं वैसा सीखते ही हैं। क्या ऐसा नहीं होता सुरभि? सही कहा आपने। जब तक बच्चे हम पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें क्या देना है और क्या नहीं, ये हमारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही हमारे पर डिपेंडेंट नहीं है। वो जीवन की समझ के लिए भी पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये समझ ना तो पैसे की तरह ट्रांसफर की जा सकती है, और ना ही आप बच्चों को लेक्चर देके सीधे सीधे ये समझ दे सकते हैं। इसके लिए आपको बच्चों को टाइम देना होगा और उनसे बातें करनी होंगी, उनकी बातें सुननी होंगी। और बच्चों को टाइम देना और उनसे बातें करना कोई काम जैसा तो है नहीं, ये तो सहज ही ढंग है जीने का। और आपके जीने के ढंग में बच्चों से अपने मन की बातें करना और उनके मन की बातें सुनना, आई एम श्योर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो आसपास या दूर दराज की घटनाओं की बातें करते करते, उन पर आपके कमेंट्स सुनते सुनते, उन्हीं घटनाओं पर प्रश्न पूछते पूछते और आपके जवाब सुनते सुनते उनका सीखना हो जाएगा। मैं और मानसी भी यही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इजंट इट मानसी? One second, I think Mansi is muted. Yeah. हाँ सुरभि, ऐसा करने से बच्चे तुरंत नहीं भी समझेंगे, पर धीरे धीरे बच्चों को बात समझ में आती ही है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बच्चों की पूरी बात सुने, तभी तो आप उनकी दुनिया में एंटर कर पाएंगे। जी हाँ, हर इंसान की बाहर की दुनिया के अलावा एक अंदर की दुनिया है। आपके बच्चे की भी एक दुनिया है, क्योंकि आपका बच्चा भी एक पूरा इंसान है आप ही की तरह। और अगर आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं तो उसे बोलने से कभी ना रोके। रादर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि अपने मन की बातों को वो पूरा कह सके, उसकी बात को भाव से सुने। ये ह्यूमन नेचर ही है, वह उसी से अपने मन की पूरी बात करना चाहते हैं जो उसकी बात भाव से सुनता है। फिर और दुनिया में आपके बच्चों में आपसे ज्यादा इंटरेस्ट किसे हो सकता है? यस, आई एग्री कि बच्चे तो सहज ही बचपन से पेरेंट्स से जुड़े ही होते हैं। ये तो पेरेंट्स ही हैं जो कि इतने बिजी रहते हैं कि बच्चों में पूरा इंटरेस्ट नहीं ले पाते, या अपने ही बच्चों की एबिलिटीज या बिहेवियर पर बेकार के क्रिटिसिज्म से अपने प्रति हेट्रेड पैदा करवा देते हैं। या माँ बाप अपने किसी बिजीनेस की वजह से ही बच्चों को टीवी या आईपैड या किसी और स्क्रीन में बिजी कर देते हैं। यही तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बच्चों का आपसे मन की बातें करना रुक जाता है। वरना आप ही सोचें कि जो बच्चे बचपन से आपसे हर बात करना चाहते थे, वो कब और कैसे रुक गए। असल में आपके लिए बेहतर है ये जानना कि आपके बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, बजाय इसके कि रिश्तेदारों के जीवन में क्या हो रहा है, या टीवी सीरियल के परिवारों में क्या चल रहा है, या वाया न्यूज चैनल सारी दुनिया में क्या हो रहा है। What do you have to say about this, Mansi? यू राइट सुबीर। बट अगर आप बच्चों से घुल मिल कर रहते हैं और आप बच्चों से खुलकर बातें करती हैं, उनसे कोई दूरी नहीं रखती हैं, तो उन्हें इक्वालिटी का इल्यूजन होने लगता है, जो कि नेचुरल है। बच्चे आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसलिए दोनों बातें जरूरी, यानी जरूरी है कि आप बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें, और इसके साथ ये भी जरूरी है कि वो आपको फाइनल अथॉरिटी माने और वो आपको ओवर रूल ना करें। बट दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन कि वो आपको ओवर रूल ना करें। पर यदि आप सभी मामलों में बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ अपनी चलाएंगी, तो ये सब समझने का कोई फायदा नहीं। तो पहले आपको ये जानना होगा कि वो कौन से इश्यूज हैं जिन पर हमें अपनी अथॉरिटी को यूज करना है, और वो कौन से इश्यूज हैं जिनको आप लाइटली ले सकती हैं।
इन इश्यूज की लिस्ट बनाकर तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ सेंस ऑफ डायरेक्शन बताई जा सकती है। अब हम एक ऐसे इशू के एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं जो घरों में पेरेंट्स का हेडेक बना हुआ है। और हमारे पास पेरेंटिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें काफी लोगों का क्वेश्चन है कि मेरा बेटा या बेटी 10, 12, 14 या 16 साल का या ऑलमोस्ट एडल्ट होने ही वाला है, घर पर कोई भी चीज जगह पर नहीं रखता और वो हर वक्त अपने कमरे को या घर को फैला कर रखता है। एक्चुअली घर की चार दीवारी में हर कोई बिना किसी रोक टोक के आराम से जीना चाहता है। मन का ये नेचर ही है कि किसी प्री डिसाइडेड कंडीशन में नहीं जीता, और अगर मन कुछ तय भी करता है तो ये सभी की अपनी पर्सनल कंडीशनिंग होती है जो कि किसी दूसरे के मन से मैच नहीं करती। इसलिए मिसमैनेजमेंट इज नेचुरल फॉर ह्यूमन माइंड एंड मैनेजमेंट इज इम्पोज्ड। यस, इसलिए मैनेजमेंट या ऐसी ही कुछ और बातें हैं जिन पर डांटने की या गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ मैनेजमेंट का मतलब है कि घर की हर चीज अपनी जगह पर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन बच्चे थोड़ा सामान इधर उधर फैलाकर कुछ काम करते हैं या चीजें फैलाकर खेलते हैं, तो उनको अपनी मर्जी से ये सब करने ही दे। यस, आफ्टर दे फिनिश प्लेइंग या काम खत्म होने के बाद उन्हें सामान समेट कर रखने की आदत डालने की कोशिश डेफिनेटली करें। हॉलिडे के दिन अगर वो थोड़ा लेज अराउंड कर रहे हैं, कुछ देर से उठना चाहें या देर से नहाना चाहें, तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे के हाथ से कुछ गिर गया और टूट गया तो इस पर भी उसको डांटने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने दोस्त के साथ पार्क में खेल रहा है, जो वक्त बताया गया था उससे थोड़ा लेट हो गया आने में, बट एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज सेफ, तो उसे इस बात पर भी डांटने की कोई जरूरत नहीं है। राइट मानसी? राइट सुबी। अदरवाइज ये हर वक्त की स्कोल्डिंग और नागिंग से ही तो बच्चे तुमसे करते चले जाते हैं। देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब वो धीरे धीरे आपसे हर टॉपिक पे बातचीत के लायक हो रहे हैं, पर हो इसका उल्टा रहा है। वो रचते जा रहे हैं टीवी में, कंप्यूटर में, पढ़ाई में, दोस्तों में, पार्टीज में, और ये सब आपके देखते देखते ही हो रहा है। एक्चुअली घरों में हो क्या रहा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़े उन्हें बस यूं ही किसी भी बात पर डांट देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, जैसे कि तू पागल है क्या, तुझे तो अक्ल ही नहीं, तेरा तो दिमाग खराब है। इन बातों को सुन सुनकर बच्चे आपसे कटते ही चले जाते हैं। राइट। सो बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही किसी भी बात पर डांटने की बजाय आप अपनी बात को, यानी आप इशू पर ही रहो। खैर, अब हम बात करते हैं उन इश्यूज की जिन पर अथॉरिटेटिवली कहना है। एज मानसी सेड अर्लियर, इन इश्यूज की लिस्ट बनाकर नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जरूर बताई जा सकती है। जैसे कि कुछ खास इश्यूज हैं। नंबर 1, मिसयूज और डैमेजिंग ऑफ थिंग्स। नंबर 2, बच्चों की आपस में लड़ाई। नंबर 3, बच्चों की पढ़ाई। एंड नंबर 4, बच्चों की हेल्थ। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बच्चों से बात करना ऑप्शनल नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानसी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीस टॉपिक्स? राइट सुरभि, इन टॉपिक्स पर हमें बच्चों से बात करनी ही है, उन्हें कहना ही है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या क्या कहना है और कैसे कहना है, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है और तुम क्या कहते हो और कैसे कहते हो ये बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम घर के अंदर बैठे हो और बच्चा बाहर से खेल कर आया, तो आते ही उसने एसी का टेम्परेचर कम कर दिया, तो एकदम से तुम चिल्ला पड़ते हो कि पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या, कितनी बार समझा लो, इसे तो समझ ही नहीं आता, पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस सारा दिन टाइम वेस्ट करना है। अब इस पूरे सीन में ये कहीं नहीं आया कि तुमने एसी का टेम्परेचर इतना कम क्यों किया, इससे मुझे परेशानी होती है। तुम्हारे डांट से बच्चा अपसेट हो गया कि ये मुझे ऐसे क्यों डांट रही है, मैंने क्या किया। बच्चे ने ना तो कुछ कहा ना ही कुछ पूछा कि आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हो। बस उसने अपने मन में आपकी एक इमेज बना ली कि मम्मी गुस्से वाली है और बिना बात के डांटती रहती। वो उनसे बचने लगते हैं। क्या ऐसा ही नहीं होता सुरभि? यस, हम बिना सोचे समझे बच्चों को ऐसी ही बातें कह देते हैं जो उन्हें हर्ट करती हैं। बट वी मस्ट टेक केयर ऑफ किड्स फीलिंग्स। उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देनी ही है, और ये बातें डिसीजंस को भी इफेक्ट करती हैं। बट डिसीजंस का बेसिस बच्चों की समझ या सेटिस्फैक्शन नहीं, आपकी समझ, आपकी सेटिस्फैक्शन।
आपकी क्लैरिटी और आपकी सहजता ही हो। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल रूल्स, जो कम से कम हो और उन रूल्स के पीछे क्लियर रीजंस हो। रूल्स का बदलना बच्चों की रिक्वेस्ट से, उनके रोप से या रोने धोने से नहीं। We spoke more about flexible rules in our previous webinar, जो कि YouTube पे है, श्री तारा के YouTube चैनल पे। उसका टाइटल है वेबिनार ऑन फूड रिलेटेड इश्यूज विद किड्स। I will paste the link of the same in the chat box right now. हाँ, लेकिन ये सब करते हुए हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि बिना किसी अथॉरिटी के कोई डिसिप्लिन चल पाए, ये संभव नहीं। तो पहला काम है टू मेंटेन अथॉरिटी, बी अ बॉस। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि आपकी अथॉरिटी को वो चैलेंज करेंगे ही, तो उसकी तैयारी आपको करनी है, ताकि उन्हें ये दिखे कि मॉम की अथॉरिटी उनकी मैडनेस नहीं, बल्कि घर के डिसिप्लिन के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब हम बात करते हैं उन चैलेंजेस की, उन प्रोबेबिलिटीज की जो आपके सामने आ सकते हैं जब आप बॉस बनने की कोशिश करेंगी। जैसे ही आप इम्पोर्टेंट मैटर पर अपनी अथॉरिटी का यूज करेंगी, वो कह सकते हैं कि वो तो ठीक है, पर आप तो कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहे हो। या कह सकते हैं कि आप तो छोटी छोटी बात का इशू बनाकर डांटने लगती हैं। तब आपको सवाल ये पूछना होगा कि कौन सी बात छोटी और कौन सी बड़ी, ये कौन डिसाइड करेगा, तुम या मैं? जरूरी नहीं कि बच्चे जवाब दें, पर पूछने भर से उनका कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि फाइनल अथॉरिटी तो मॉम ही है। बच्चे ये भी कह सकते हैं, मॉम आपने उस वक्त उस बात के लिए बिना मतलब डांट दिया था मुझे, या मोर देन रिक्वायर्ड डांट दिया था। तो आप जवाब दे सकते हो कि मेरी डांट तुम्हें ज्यादा लगेगी, मेरी डांट तुम्हें बुरी लगेगी ही, मुझे भी डांटने में कोई मजा नहीं आता। और डांट के संबंध में ये एक बड़ी यूजफुल बात है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, वो है कि डांटने से पहले बच्चों को वार्निंग जरूर दें। यानी पेरेंट्स डांटने से पहले बच्चों को 2 या 3 बार आराम से कहें कि बेटा आई एम सीरियस अबाउट दिस, नहीं मानोगे तो फिर आपको डांट पड़ेगी। अब मैं तुम्हें आखिरी बार इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ये डांट से पहले की आखिरी वार्निंग है। आप उन्हें कह सकते हो कि तुम बच्चे हो, छोटे हो, तुम पर डिसीजंस नहीं छोड़े जा सकते। हाँ, तुम चाहो तो आराम से बैठकर हर बात के रीजंस को समझ सकते हो, और अगर ना भी समझो तो भी फाइनल डिसीजन तो मेरा ही होगा, बिकॉज आई एम द पेरेंट। राइट सुरभि, ऐसा करने पर बच्चे तुम्हारी समझ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जब तुम कहोगी कि मैं पेरेंट हूँ एंड दैट इज व्हाई आई एम फाइनल अथॉरिटी, तो ये तो मानेंगे कि आप पेरेंट हो, पर आपकी समझ पर जरूर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वे कह सकते हैं कि मम्मी आप समझती तो है नहीं, और ना ही हमारी बात सुनती हैं। तो अब तुम्हें ही समझना होगा कि कम समझ या ज्यादा समझ का क्लेम तो किया नहीं जा सकता, और ना ही कोई ठीक ठीक तरीका है समझ को नापने का। तो अब तुम कह सकती हो कि आई डोंट क्लेम टू बी अ परफेक्ट मॉम, मैं भी अपनी एज अ मॉम मैं भी सीख रही हूँ मैनेज करना। हो सकता है तुम उम्र के हिसाब से मुझसे ज्यादा समझदार हो, पर सिस्टम तुम्हारे ऊपर छोड़ा नहीं जा सकता। सो भाई एक्चुअली जब भी हम बच्चों को डांटेंगे तो बच्चे रिबेल करेंगे ही। तब आप बच्चों को अपनी सिचुएशन में खड़ा कर सकते हैं। उन्हें कहा जा सकता है कि तुम्हारी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन है? मुझे तो नहीं मिला कोई सोल्यूशन, अगर तुम्हें मिले तो बताना एंड आई विल थिंक अबाउट इट। शायद मेरा भी डांटने के काम से छुटकारा हो जाए। मतलब ये कि उन्हें दिख जाए कि डांटना हम पेरेंट्स की मैडनेस या मिसबिहेवियर नहीं, बट मजबूरी में किया गया एक अनप्लेजेंट सा काम है। यही शब्द एज इट इज कहे जा सकते हैं उन्हें। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, तभी आप इस काम को काम की तरह कर सकती हैं। तो पहली बात है अपनी फाइनल अथॉरिटी को क्लैरिटी से बताना, और अपनी इस फाइनल अथॉरिटी के रीजंस को हर बार रिपीट करना, आराम से बैठकर। और राधा ये कहने की मैं तुम्हें 1000 दफा बता चुकी हूँ या 100 दफा बता चुकी हूँ, तुम्हें तो समझ नहीं आती। तुम कहो कि बेटा हो सकता है तुम्हें ये बात 10 बार में समझ में आए या 100 बार में आए, तुम्हें मुझे ये बताना ही है कि फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं फाइनल अथॉरिटी हूँ। रीजंस मैं बता चुकी हूँ, तुम चाहो तो दोबारा बता देती। नई बात बच्चों को स्टार्टिंग में एकदम से अच्छी नहीं लगेगी, पर आप आराम से हमारी इन बातों को बार बार सुनकर, समझकर, तैयारी करके एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं।
ये सब सुनना बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, ना ही शायद आपको कहने में प्लेजेंट लगेगा, पर बच्चों के साथ बेटर रिलेशनशिप के लिए ये यूजफुल हो सकता है। यस मानसी, पर यहाँ एक और जरूरी बात ये भी है। मान लो इस तरीके से कहते हुए आपने बच्चों से बात मनवा ली, तो भी शुरू में उन्हें तकलीफ तो होगी ही, उन्हें गुस्सा भी आएगा, आप पर नाराज भी होंगे ही। तो वो चुपचाप काम से नहीं लग जाएंगे, या वो चुपचाप वहां से नहीं चले जाएंगे। वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए, अपनी बात ऊपर रखने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे या कहेंगे। जैसे कि वो कह सकते हैं कि आप तो फालतू में ऑल द टाइम बिना बात डांटते हो, या आपकी अथॉरिटी की बात यूजलेस है, पता नहीं कहाँ से सीख लिया आपने। या फिर जोर से अपने कमरे का दरवाजा ही बंद कर देंगे, या फिर किसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको दिखा ही देंगे दैट दे आर नॉट ओके विद व्हाट यू आर सेइंग। इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि मैं मजबूरी में आपकी बात मान रहा हूँ, पर आपकी अथॉरिटी की बात यूजलेस है। बट आप इस बात को सीरियसली लें कि बच्चे आपसे बदतमीजी ना करें। दैट इज, यू डेफिनेटली हैव टू डू समथिंग सो दैट द किड्स डोंट मिसबिहेव विद यू। वो जब भी इस तरह की बदतमीजी करें या मिसबिहेवियर का कोई भी जेस्चर दें, तो उन्हें उसी वक्त रोकें। उनसे कहें कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उन्हें दोबारा अपने पास बुलाकर आराम से वापस जाने को कहें, बिना दरवाजा बैंग किए, बिना गर्दन झटकाए, बिना बड़बड़ाए। इसके लिए चाहे आपको चिल्लाना पड़े या कान पकड़ने पड़े, या रेयर केस में पूरी वार्निंग देकर कोई पनिशमेंट ही देनी पड़े। दिस स्कोल्डिंग एंड पनिशिंग इज अ सेंसिटिव इशू। बच्चे इससे हर्ट होते ही हैं, इसलिए पूरी तैयारी से सोच समझ कर ही करें ये सब। यूजुअली तो डांट से ही काम चल जाता है, पर अगर ना चले काम, तो आपको समझना ये है कि किस एज पर क्या पनिशमेंट देनी है। जैसे 7 या 8 साल तक के बच्चों के लिए वॉल की तरफ फेस करके 3-4 मिनट तक खड़े रखना, या 3-4 मिनट तक किसी कोने में किसी चेयर पे बिठा देना काफी है। या 4-5 चक्कर स्टेयर्स के लगवा सकते हैं आप। और इससे बड़े बच्चों की प्रिविलेजेस कट करनी होगी, जैसे उन्हें टीवी, मोबाइल या आईपैड ना यूज करने दें फॉर 1, 2 और 3 डेज, जैसे भी उन्होंने गलती करी है उस हिसाब से। और याद रखिए, ये सब तभी यूज करें जब डांटने से काम ना चले। देखिए, ये जरूरी है कि बच्चे आपको फाइनल अथॉरिटी माने, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उतना ही जरूरी है कि आप बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें, क्योंकि फंडामेंटली इक्वालिटी कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स अथॉरिटी। पर बच्चों के केस में आपको कभी कभी अपनी अथॉरिटी भी यूज करनी ही पड़ती है। और जैसे कि स्क्रीन टाइम को कट करने की बात है, तो आप उसके लिए तो बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे ही, पर आपके पास उनको मना करने के क्लियर रीजंस हो, और आप उन्हें भी क्लियरली वही रीजंस बताएं। जैसे कि स्क्रीन टाइम के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे आईज के लिए और हेल्थ के लिए अनहेल्दी है, इसीलिए तुम्हें लिमिटेड टाइम अलाउड है। बीइंग पेरेंट, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें मना करें ही, पर मैटर ये करता है कि आप कैसे मना करते हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को कारण बताए बिना बस डांट कर मना कर देते हैं। जैसे यू से समथिंग लाइक, मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं, तुम पागल हो क्या, एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती बात, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें, कितने बड़े हो गए हो फिर भी समझ नहीं आती, नाक में दम करके रखा है। अब इस सब में बच्चों को मना करने का रीजन तो आपने बताया ही नहीं, बस बच्चे पे चढ़ गए हैं। राइट सुरभि, जो गुस्सा और इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन तुम बच्चे को दिखा रहे हो, उससे तुम बेटर बॉस नहीं बन जाते। इससे तुम अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाते। अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें काम स्टर्न वे में अपनी बात को कन्विक्शन से कहना होता है। तुम्हारी आवाज में डिसीजन की स्ट्रेंथ हो। यहाँ एक फाइन डिफरेंस को समझना जरूरी है कि अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए स्टर्न वे में अपनी बात को कन्विक्शन से कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपने हर समय उनसे उलझना ही है। नहीं, डांट को आपने टूल की तरह यूज करना है और बच्चों के साथ लड़ाइयों से पूरी तरह से बचना ही है।
बच्चों के साथ रिलेशनशिप के लिए उन्हें बॉस बनकर डांटना की जरूरत तो है, पर डायरेक्शन आपकी ये हो कि आप अपने बच्चों से अपनी हर बात कह सके और बच्चे भी आपसे मन की मैक्सिमम बातें शेयर कर सके। देखिए, जब हम डांटते हैं अपने बच्चों को तो नेचुरली उनसे हमारी एक दूरी बनती है, और अगर इस डिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं, इस पर काम नहीं करते, तो ये डिफरेंसेस लाइफ लॉन्ग रहते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर डांटने के बाद आप इंस्टेंट ही नॉर्मल नहीं है, बड़बड़ा नहीं रहे, किचन में बर्तन नहीं तोड़ रहे, दूसरे कमरे में जाकर रो या सो नहीं रहे हो, तभी आप बॉस हैं। तभी वो आपको फाइनल अथॉरिटी, उनके साथ आपके रिलेशनशिप जल्द से जल्द नॉर्मल होंगे। तभी तय होगा कि आपने डांटने के काम को एक टास्क की तरह किया है, ना कि दुख उगला है, या डांट तो दिया पर आप बैठ के पछता रहे हैं। यदि आप बच्चों के साथ लंबा लंबा उलझ रही हैं, उन्हें खुलकर बदतमीजी के ढंग से बोलने की छूट दे रही हैं, तो उन्हें वैसी से आपका उनसे लड़ाई के संबंध बन जाएंगे। आप उन्हें क्लियरली कह सकती हैं कि जब तक तुम हम पर डिपेंडेंट हो, तब तक आराम से रहो, फैसिलिटीज को यूज करो, पर मुझे डोमिनेट करने की जरा भी कोशिश मत करो। यस मानसी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब कहना तो है, पर ये बातें गुस्से से या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं कहनी, बल्कि हल्के फुल्के ढंग से पर साफ साफ कहनी है। यही बात अगर आप गुस्से से कहेंगी तो बच्चा हर्ट हो सकता है। आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आप या बच्चे हर बात फ्रीली कह सकें, पर ध्यान रहे कि यहाँ बात मानने की या मनवाने की या हाँ में हाँ मिलाने की नहीं है। पर ऐसी स्टेट में जहां आपके बच्चों को कहने की जब पूरी फ्रीडम होगी, तो बच्चे इस फ्री एनवायरनमेंट में नेचुरली आपकी किसी बात को मानेंगे और किसी बात को मानने से रिफ्यूज कर देंगे। ऐसी हालत में जब तक आप अपनी बात स्टर्नली एंड सीरियसली विद कन्विक्शन नहीं कहेंगी, तब तक वो उन डिस्प्यूटेड इश्यूज पर आपकी बात नहीं मानेंगे, जिसका उनको नेचुरली करने का मन नहीं करता। ध्यान रहे कि बच्चों का मन आपके खिलाफ नहीं, सहज ही आपसे अलग है। दैट इज, योर किड्स आर नॉट अगेंस्ट यू, देयर व्यूज आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। यहाँ बात है बच्चों के साथ अल्टीमेट रिलेशंस की, और यहाँ बात है फाइनल अथॉरिटी की भी। दोनों बातें ऑपोजिट लग सकती हैं, या ठीक तरह से ना समझी जाएं तो डेंजरस भी हो सकती हैं। इसीलिए इन बातों को सबसे पहले आपने खुद समझना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। ऑल दिस इज सेंसिटिव, दैट इज वाई आप इसे आधा अधूरा समझकर कोई एक्शन ना लें। हाँ सुरभि, ये जरूरी है कि जब भी आप बच्चों को डांटें, उस डांट के बाद क्लियरली देखें कि आपने बस वेल डिसाइडेड इशू के लिए ही डांटा है, गुस्सा किया है, या रेयर केस में स्लाइटली इन कंट्रोल वे में पनिश किया है। खुद को एक बार ऑनेस्टली चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तंग आई हुई हैं बच्चे से और अपनी सब की सब नई पुरानी शिकायतों को एक साथ लेकर उस पर चढ़ गई हैं। फ्रस्ट्रेट होकर आपकी नॉर्मल सी डांट भी आपके रिलेशनशिप के लिए डैमेजिंग है, पर वेल डिसाइडेड इशू के लिए आपकी डांट बच्चों से आपके रिश्ते खराब नहीं करेगी। इनफैक्ट किसी स्पेसिफिक इशू पर कुछ ज्यादा डांट भी गहरी और लंबी नहीं जाती। वो तो अगर आप तंग आई हुई हैं तो फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं आपके मुंह से क्या क्या निकल जाए, यानी आपको एक स्पेसिफिक एज तक स्पेसिफिक इशू पर स्पेसिफिक डांट देनी है। ऐसा ना हो कि 80 साल की माँ 60 साल के बेटे को अभी भी डांटे जा रही। एक्चुअली रिलेशनशिप एंड को लिविंग की प्रॉब्लम मोस्टली सभी घरों में होती है। इन पर ध्यान ना दो, काम ना करो, तो लाइफ लॉन्ग डिफरेंसेस या परमानेंट डिस्टेंसेस बन जाते हैं। यस, और इस बात को हमेशा याद रखें कि ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ कहा और बच्चे तुरंत मान लें। वो धीरे धीरे अपनी ही स्पीड से समझेंगे, ना कि आपकी बताने की स्पीड से। आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि उनका आपको बातें बताना रुक जाए। मान लो आपके कहने के बाद भी वो टीचर से गलत ढंग से बोलने से ना रुके, पर उनके रुकने से ज्यादा जरूरी है उनका आपको हर बात बताना। आप अपना ओपिनियन जरूर दें, पर बातचीत का रास्ता बंद ना होने दें अपने बच्चों से। यू डोंट हैव टू बिकम अ डिक्टेटर टू डिसिप्लिन योर किड्स। लगातार उनसे बात करते करते, रीजंस बताते बताते, कोई प्रॉब्लम आए तो उसे रिव्यू करते करते आगे बढ़ना होगा। हर इशू के पीछे, हर गुस्से के बाद, हर
डांट के बाद रियल रीजंस बताते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। गुस्से में व्यर्थ में कोसने की बजाय, जैसे कि बजाय ये कहने के कि बेवकूफ कहीं के, हर वक्त बस लड़ते रहते हो, यू डोंट हैव एनी शेम, इतने बड़े हो गए हो पर अक्ल जरा भी नहीं है, आप इशू पर ही रहो। और अगर आप उनको डांट रहे हो तो आपके पास क्लियर रीजंस हो उसके लिए, और वही रीजंस आप बच्चों को भी कन्वे करें। और अगर आपका गुस्से में बोला गया वही रीजन है जो कि बाद में भी आराम से बैठकर बात करने पर है, तो उसे 100 बार भी दोहराना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? आपका बताया गया रीजन क्लियर हो, ऑनेस्ट हो एंड स्पेसिफिक हो। इश्यूज को मिक्स मत करें। इश्यूज मिक्स करने का मतलब है कि आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, हेल्थ की बात पर चिल्ला रहे हैं, तो उनके कम मार्क्स आने की बात को मिक्स ना करें। छोटे मोटे कामों के लिए बच्चों को डांट रहे हैं, तो उनके टीचर से मिसबिहेवियर की बात को उसी टाइम मिक्स ना करें। स्कोल्डिंग सॉल्यूशन की तरह तभी काम करेगा अगर वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सडन आउटबर्स्ट नहीं है एंड विदाउट वार्निंग नहीं है। और हाँ, अगर आपके पास बच्चों की बात का क्लियर, रीजनेबल एंड ऑनेस्ट आंसर ना हो तो कहें, बाद में सोच के जवाब दूंगी, बजाय किसी यूजलेस आंसर देने के यही बेटर रहेगा। पर आपको इंस्टेंट जवाब देने की इतनी गहरी आदत है कि हो सकता है ये कहना आपके माइंड में ही ना आए, लेकिन बार बार इन सब बातों को सुनने से, इस पर विचार करने से आपकी ये आदत बदल सकती है, और बदलेगी ही। और बच्चों की आदतें तो अभी बन रही हैं। और जैसे कि मानसी ने कहा भी कि बच्चे आपके बिहेवियर से काफी कुछ सीखते ही हैं। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस या फीडबैक हैं हमारे लिए, तो प्लीज उसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर उन्हें पढ़ेंगे। और if you have any questions, please post them in the chat, or you can even WhatsApp us on the number which is on screen, and we will definitely try to answer it, either in our next webinar or via a YouTube video. Also, we did our last parenting webinar in English, and आज हमने हिंदी में बात करी है आप सबसे। तो हमें चैट में जरूर लिख के बताइए कि आप हमारा अगला वेबिनार इंग्लिश में प्रेफर करेंगे या हिंदी में। Please type E in the chat box if you prefer English, और हिंदी के लिए चैट में H लिख दीजिए। Chat is open for everyone. Please chat. Right. Thank you, Surinder ji, for replying. H. Okay, Hindi. Okay, someone has joined from Samsung. They also prefer Hindi. H. H. Okay. Okay, you've written a question also. We'll definitely try to answer that. Okay, great. Chale. Shri Tara offers one-on-one counseling for individuals, couples, parents, and children. To book online or offline sessions, you can contact us on the WhatsApp number, which is on screen right now. We also do interactive sessions for kids in which we cover friendship and sibling issues. And we also have a Tuesday club for adults to deal with relationship and emotional issues. The meeting for both are online on Zoom. If you're serious about joining, please WhatsApp us on the number which is on screen right now, and we will send you all the details. Now, Sumita ji, who's our co-founder, will brief you about Shri Tara. Over to Sumita ji. नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। देखिए, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो काफी सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। हर पेरेंट ये चाहता है कि जीवन भर उसका रिश्ता अपने बच्चों के साथ अच्छा ही बना रहे, पर जब वो अपने आसपास बच्चों और पेरेंट्स के रिश्तों की कड़वाहट को देखता है तो एक तरफ तो उसका मन ये कल्पना कर लेता है कि नहीं नहीं, औरों की तरह मेरा अपने बच्चों के साथ कभी भी रिश्ता खराब नहीं होगा, पर दूसरी तरफ माँ बाप का मन कहीं ना कहीं डरता भी है कि कहीं हमारे रिश्ते भी अपने बच्चों के साथ कड़वाहट भरे ना हो जाएं। मैं समझ सकती हूँ आपका ये डर जायज है, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों से डिसहार्मनी नहीं चाहता।
और अपने बच्चों से हार्मनी के लिए या कहें कि अपने बच्चों के साथ तालमेल के लिए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करना चाहता है और करता ही है। आपका आज यहाँ इस वेबिनार को अटेंड करने का भी मैं समझती हूँ कि यही कारण रहा होगा। खैर, आज आपने जाना कि बच्चों की समझ आपकी समझ के विपरीत नहीं बल्कि सहज ही आपसे अलग है, और जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो हर विषय पर आपसे बातचीत के लायक हो रहे हैं। टीनेज से पहले तक बच्चे सीखने समझने के मोड में रहते ही हैं, लेकिन ये समझ ना तो पैसे की तरह बच्चों को ट्रांसफर की जा सकती है और ना ही आप बच्चों को लेक्चर देकर सीधे सीधे ये समझ दे सकते हैं। इसके लिए तो आपको वातावरण ऐसा बनाना होगा कि आपके बच्चे आपके सामने अपने मन की बातों को पूरा कह सकें। देखिए, अब ये बातें जो आपने आज यहाँ जानी, ये सुनने में साधारण सी लगती हैं, पर ये साधारण बातें आपके काम आए, आपके रिश्तों को बेहतर बनाएं, इसके लिए जरूरी है कि ये आपके जीवन में उतरे। ये तो आपका भी अनुभव रहा होगा कि सिर्फ सुनने से काम होता नहीं, इसके लिए आपको काम करना होगा। और ये काम करना कैसे होगा? श्रीतारा की टीम आपकी इसमें मदद करेगी। अगर आप अपने बच्चों के साथ बेस्ट रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1-to-1 सेशंस, ट्यूसडे क्लब और किड्स इंटरेक्टिव सेशंस के अलावा श्रीतारा 90 दिन का एक प्रोग्राम रन कर रहा है, जो कि एक अलग तरह का प्रोग्राम है, या कह सकते हैं कि ये दूसरे कामों से एकदम अलग है। ये एक रेयर काम है, तो इसके करने का ढंग आपके द्वारा अब तक किए दूसरे कामों से बिल्कुल अलग होगा ही। मैं ये नहीं कह रही कि ये सबसे मुश्किल काम है, बल्कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक विशिष्ट काम है जिसे आपको अलग ढंग से करना होगा। निश्चित ही आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव बेस्ट इंटेंशन एंड ऑल्सो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट हैव यू ट्राइड टू नो द बेस्ट? अभी तक आपने या तो अपने द्वारा जाने अनजाने में पकड़े समझदारी के विचारों को बेस्ट मान लिया है, या फिर आपने अपनी समस्याओं के हल के लिए बुक्स पढ़ी, इंटरनेट पर खोजा, सुना कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को, पर क्या आपके रिश्ते बेहतर हुए? कोई समस्या आप हल कर पाए? इस संबंध में हमारी पहली और आखिरी बात यही है कि कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना होगा। अगर आप यहाँ बताए गए ढंग से काम करेंगे तो रिलेशनशिप या इमोशनल प्रॉब्लम्स के संबंध में ये एक अलग अनुभव होगा। यहाँ आप हर वो प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके माइंड को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप हमारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन फिर क्वेश्चन फ्री हो सकता है। अब यहाँ बात हो रही है प्रोसेस को फॉलो करने की, ना कि किसी व्यक्ति या संस्था को फॉलो करने की। श्रीतारा एक ग्रुप है काउंसलर्स का, या आप कह सकते हैं लाइफ कोचेस का, या ऐसे लोगों का जहां ना तो कोई फिलोसफर है, ना ज्ञानी, ना ही कोई गुरु या बाबा है। श्रीतारा के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उन्होंने अपने जीवन में बदलाव के अनुभव किए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ ऐसा जिससे आपके जीवन में वास्तविक बदलाव आए, तो हर बार की तरह मैं यही कहूंगी कि कुछ कदम चलकर देखिए हमारे साथ। ना हो आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत, तो जीने का अपना ढंग तो है ही आपके पास। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ आपके हर ट्रबलिंग क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या समस्या है, किससे समस्या है, चाहे अपने स्पाउस से है, या बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, या इन लॉज से, या अपने ही बच्चों से, या फिर आपकी समस्या अपने आप से है, यानी आपका मन अंतर्द्वंदों में फंसा है, तो श्रीतारा आपके लिए ही काम कर रहा है। समय की सीमा है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच हमारी बात को अंत तक पेशेंस से सुनने के लिए। ओवर टू सुरभि। So I can see in the chat box a few people have given comments. Thank you so much. Preet has raised her hand. Preet, अगर आपको कुछ कहना है तो आप chat box में लिख दीजिए. If you want to speak, you can tell me to unmute in the chat box and I'll unmute you. Surendra ji has written very useful training. Thank you. Next webinar की date पूछ रहे हैं, वो अभी finalize नहीं हुई है. We'll definitely update you.
if you're not on one of our WhatsApp groups, you can WhatsApp on the number which is on screen right now. हमारा ग्रुप है, हम उसमें आपको ऐड कर लेंगे, उसमें सारे फ्री वेबिनार्स और यूट्यूब वीडियोस की इंफॉर्मेशन हम डालते हैं. देन आपने एक क्वेश्चन भी लिखा है सुरेंद्र जी, हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हैं. we'll definitely take this up in the next webinar or YouTube video. Most people have written Hindi, English both. Okay. And Sonia ji, thank you for saying very informative. सुरभि, मुझे लगता है वो जो टाइपिंग की मिस्टेक हुई थी ना 4:30 वाली, तो काफी लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं. Okay. तो हम इसकी जो YouTube पे इसकी वीडियो डाल देंगे, रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि वो मिस्टेक हो गई थी. Right. So thank you so much. Lots of people have written good things in the chat for us. Thank you. And we'll definitely share the YouTube link in our WhatsApp groups. अगर आप नहीं है WhatsApp group पे, please WhatsApp कीजिए number पे. Otherwise, you can even subscribe to Shri Tara's YouTube channel, which is by the name of Shri Tara itself, and आपको वहाँ पे भी notifications आ जाएंगी. Someone's written, kindly send the WhatsApp number. Okay, I'll just post the WhatsApp number in the chat as well. Thank you, Rachna ji, for appreciating. Okay, Surendra ji has given his number. I'll note that, and I'm putting our WhatsApp number in the chat. This is our WhatsApp number. Thank you so much, and we'll post the video in chat on the YouTube channel. The number is 9871057598. Yes. Thank you. Thank you again for listening to us. We'll be ending the webinar now.